एक तरफ मिलियंस में फॉलोवर्स, डेली व्लॉग्स की हाइप, ब्रांड डील्स का दौर और रातों रात वायरल होने का सफर, और अचानक से एक दिन सब कुछ गायब हो गया। सोशल मीडिया की दुनिया की जानी मानी कंटेंट क्रिएटर मारिया खान ने अचानक से इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अलविदा कह दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई जैसी सिटी को छोड़कर वो अचानक अपने गांव शिफ्ट हो चुकी हैं और उनके सारे अकाउंट्स पर एक सन्नाटा सा छा गया है। बट आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक फ्लोरिशिंग करियर को अचानक बीच में ही छोड़ना पड़ा? क्यों उनके फादर को रो रो कर ये परेशान होकर वीडियो बनाना पड़ा? और इंटरनेट पर इस वक्त इस पूरे मैटर को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, रूमर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों चल रही हैं? क्या ये किसी फैमिली प्रेशर का नतीजा है, ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार हुई है, या फिर कुछ और ही चल रहा है पर्दे के पीछे? हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लुमिनस लेडी। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मैटर पर एक डीप डाइव करेंगे, हर एक एंगल को खंगालेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आगे बहुत सारे शॉकिंग डिटेल्स सामने आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि मारिया खान कौन है और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ऐसी क्या सक्सेस अचीव की थी जो आज उनके अचानक चले जाने पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। मारिया मुंबई से बिलोंग करती हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे लिप सिंक वीडियोस, एस्थेटिक ट्रांजिशन रील्स और फैमिली व्लॉग्स के जरिए की थी। उनकी कंटेंट की सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि वो बहुत ही रिलेटेबल लगती थी। उनकी फैमिली, उनके छोटे भाई बहन और उनके पेरेंट्स के साथ उनका डायनामिक लोगों को अपना सा लगता था। धीरे धीरे उनके इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा लॉयल फॉलोअर्स बन गए, ब्रांड्स उनके पास आने लगे, कोलैबोरेशंस होने लगे और एक यंग क्रिएटर के तौर पर वो अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का एक बड़ा जरिया बन चुकी थी। लोग उन्हें एक इंस्पिरेशन मानते थे कि कैसे एक आम लड़की अपनी मेहनत से डिजिटल स्पेस में अपना नाम बना सकती है। बट जैसे ही हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया की चमकती हुई दुनिया के पीछे एक बार एक ऐसी डार्क रियलिटी होती है जो आम तौर पर कैमरास पर दिखाई नहीं जाती। सब कुछ हाइड किया जाता है और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी कहानी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फैंस रोज उनके रील्स का वेट करते थे, कमेंट्स में प्यार बरसाते थे। बट अचानक से एक दिन ऐसी वीडियो सामने आती है जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। ये वीडियो किसी फैन पेज या न्यूज चैनल की नहीं थी, बल्कि मारिया के खुद के फादर की तरफ से रिलीज की गई थी। उस वीडियो के अंदर उनके फादर काफी परेशान और इमोशनल नजर आ रहे थे। उन्होंने पब्लिक को ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि मारिया अब से सोशल मीडिया पर मज़ीद कंटेंट नहीं बनाएंगी, ना तो वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहेंगी और ना ही यूट्यूब पर कोई भी व्लॉग आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी रिवील किया कि मारिया मुंबई में ही नहीं रहेंगी, बल्कि वो वापस अपने गांव जा चुकी हैं और उनकी लाइफ अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी, ना ही इंस्टाग्राम पे। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है। उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद उससे कुछ और बड़ा करना है। तो माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, तो उसे पूरा अपना हक है अपनी लाइफ अपने साथ जीने का। तो जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके यूट्यूब पे 71 लाख मतलब 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे 11 लाख फॉलोवर हैं। और 7.5 साल से मैं मेहनत करके इतना बड़ा चैनल बना के बैठा हूँ। मेरी मेहनत है 7.5 साल की। तो ऐसे चैनल या इंस्टाग्राम तो मैं छोड़ नहीं दूँगा दोस्तों। इस पर मैं और साजिम और उसकी मम्मी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे मेहनत। बट जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आई, एक हाहाकार सा मच गया। फैंस शौक में थे कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि एक चलता हुआ क्रिएटर करियर अचानक बंद करना पड़ा। कुछ ही दिनों में मारिया की तरफ से भी एक शॉर्ट नोट या स्टेटमेंट सामने आई। एक्चुअली उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, इतना लॉन्ग नहीं था वो। उसमें उन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वो इस मामले में ज्यादा स्पेकुलेशन ना करे और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। बट और गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूँगी अपनी लाइफ में। तो इसलिए अब इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस भी नहीं आएंगी और अब मैं गांव में ही रहूँगी सबके साथ में। और बाकी मेरी पढ़ाई की बात रही तो फिर जब मेरे एग्जाम्स रहेंगे तब मैं जाऊँगी, अपने एग्जाम्स दे के आ जाऊँगी। नेट की दुनिया में जब एक बार आग लग जाए तो उसे बुझाना इतना आसान कहाँ होता है।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी या क्रिएटर बिना किसी प्रॉपर क्लोजर के अचानक गायब हो जाता है तो इंटरनेट अपने आप स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। इस वक्त रेडिट से लेकर इंस्टाग्राम के गॉसिप पेजेस तक 3 बड़ी थ्योरी सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। सो गाइस, थ्योरी नंबर 1, कंजर्वेटिव फैमिली प्रेशर एंड रिलोकेशन। सबसे पहली और सबसे ज्यादा चलने वाली थ्योरी ये है कि मारिया के फैमिली बैकग्राउंड और उनके गांव के कल्चर या कंजर्वेटिव वैल्यूज के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। कुछ यूजर्स का ये क्लेम है कि जैसे जैसे मारिया मॉडर्न डिजिटल कल्चर में आगे बढ़ रही थी, फैमिली पर सोशल प्रेशर बढ़ रहा था। लोगों का ये भी कहना है कि शायद उन्हें जबरदस्ती या फैमिली के दबाव में आकर मुंबई छोड़ने और गांव वापस जाने पर मजबूर किया गया, बिकॉज फैमिली नहीं चाहती थी कि वो इस फील्ड में और आगे बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी नंबर 2, सिवियर ऑनलाइन हरेसमेंट, ट्रोलिंग एंड मेंटल हेल्थ। दूसरी थ्योरी उनके मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन प्रेशर से जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना टॉक्सिक हो सकता है। लोग क्रिएटर्स को ट्रोल करते हैं, पर्सनल लाइफ में घुसते हैं और कई बार स्टोकिंग या हेट कमेंट्स इतने भर जाते हैं कि एक यंग लड़की के लिए उसे हैंडल करना नामुमकिन सा हो जाता है। और मारिया तो एक टीनेजर है जो 15 या 16 इयर्स की है। अब ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती है कॉलेज में। कुछ क्लोज सोर्सेज या फैंस का मानना है कि मारिया कांस्टेंट नेगेटिव अटेंशन और साइबर बुलिंग की वजह से सिवियर मेंटल स्ट्रेस में आ चुकी थी और उनकी सेफ्टी और पीस के लिए उन्होंने ड्रास्टिक स्टेप लिया है। थ्योरी नंबर 3, द फैमिली एक्सप्लॉयटेशन एंगल। तीसरी और थोड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये है कि कई नेटिजन्स का ये मानना है कि मारिया की कमाई और उनकी पॉपुलैरिटी को उनके आसपास के लोग या फैमिली मेंबर्स एक्सप्लॉयटेशन की तरह यूज कर रहे थे। कुछ कमेंट्स में ये भी दावा किया गया कि मारिया खुद सोशल मीडिया नहीं छोड़ना चाहती थी, बट कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से उन्हें फोर्स किया गया। हालांकि इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट इंटरनेट पर ये काफी जोरों शोरों से डिस्कस की जा रही है। क्योंकि कुछ फैंस कह रहे हैं कि मारिया ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी, उनका किसी से कोई चक्कर था, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उन पर बाउंडेशंस लगा दी हैं। इन सभी थ्योरीज के बीच में सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो है उनके फैंस। वो फैंस जो सुबह उठकर मारिया के व्लॉग्स देखते थे, जो उनके हर एक माइलस्टोन पर खुश होते थे, वो आज कंफ्यूज हैं कि उनका फेवरेट क्रिएटर अचानक कहाँ खो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है डिजिटल एथिक्स का। क्या हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा घुसने का हक है? क्या हमारी क्यूरियोसिटी किसी के लिए एक मेंटल टॉर्चर बन सकती है? जस्ट थिंक, अगर मारिया या उनकी फैमिली चाहती कि वो सोशल मीडिया के ग्लेयर एंड ग्लैमर से दूर रहे, एक शांत जिंदगी जिए, तो हमारा एज अ ऑडियंस क्या फर्ज बनता है? हमें उनके डिसीजन का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर या फेक न्यूज फैलाकर उनकी फैमिली के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी चाहिए। चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे वो फैमिली रीजंस हो, पर्सनल चॉइस हो या कोई सेफ्टी कंसर्न हो, एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया की चमकती हुई दुनिया जितनी आसान दिखती है, अंदर से वो उतनी ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस फील्ड हो सकती है। तो दोस्तों, वक्त के साथ शायद सच खुद ब खुद सामने आ जाए, या फिर मारिया हमेशा के लिए इस डिजिटल दुनिया से दूर एक आम जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी हो। जो भी हो, हम यही उम्मीद करेंगे, यही दुआ करेंगे कि मारिया जहाँ भी हो सेफ हो और खुश हो। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मैटर पर? आपको क्या लगता है कि इन थ्योरीज में से कौन सी बात सच हो सकती है? क्या एक क्रिएटर को अचानक से ऐसे एग्जिट लेनी चाहिए बिना फैंस को बाय बोले, बिना एक प्रॉपर एग्जिट किए, या फैंस को एक प्रॉपर गुड बाय मिलना जरूरी है? अपने ऑनेस्ट थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना, और ऐसे ही डीप डाइव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लुमिनस एंड बाय बाय।